आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास ये स्रोत है चक्रवृद्धि की शक्ति, धन निर्माण का साथी। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि बिल्कुल, कैसे ये धन बनाने की आपकी यात्रा में एक मजबूत, एक भरोसेमंद साथी बन सकती है। हाँ, इसका जो मूल विचार है वो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है तो सीधा ही आपके पैसे पर रिटर्न कमाना और फिर उस कमाए हुए रिटर्न पर भी और रिटर्न कमाना, बस। लेकिन इसका असर, कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन भी इससे बड़े प्रभावित थे। हाँ, कहा तो जाता है इसे दुनिया का 8वां अजूबा तक कह दिया था उन्होंने। क्यों, ऐसा क्या खास है इसमें? क्योंकि ये पैसे को सीधी रेखा में नहीं बढ़ाता है, ये घातीय रूप से, मतलब तेजी से बढ़ाता है। रफ्तार पकड़ लेता है वक्त के साथ। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। कोई उदाहरण है स्रोत में? हाँ, एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, 1000 रुपए। और उस पे आपको सालाना 10% ब्याज मिलता है। 10%, ठीक है। तो पहले साल के अंत में आपके पास कितने होंगे? 1000 का 10% हुआ 100 रुपए, तो 1100 रुपए। सही। अब आता है मजा। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 1000 रुपए पर नहीं मिलेगा। ओह, तो फिर? वो मिलेगा पूरे 1100 पर। अच्छा, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों पर? बिल्कुल। तो 1100 का 10% हुआ 110 रुपए। तो दूसरे साल के अंत में आपके पास होंगे 1210 रुपए। थोड़ा ज़्यादा। हाँ, तीसरे साल ये ब्याज 1210 पर लगेगा, तो रकम हो जाएगी 1321 रुपए। बढ़ता जा रहा है। और सोचिए अगर ये 30 साल तक चलता रहे, वही 1000 रुपए। 30 साल कितना बन जाएगा? हिसाब लगाएंगे तो 17,449 से भी ज्यादा। क्या बात है, 1000 के 17,000 से ऊपर, वो भी बिना कुछ और डाले। हाँ, 17 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। यही है वो घाती बढ़ोतरी जिसकी बात हो रही थी। बिल्कुल। पैसा सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, पैसे से कमाया हुआ पैसा भी और पैसा कमा रहा है। स्नोबॉल इफेक्ट जैसा। कमाल है, इसीलिए शायद स्रोत इसे दोस्त कहता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दोस्त की तरह है। ये किसका साथ देता है? जो धैर्य रखते हैं उनका। अच्छा, ये तेज मुनाफे वालों के लिए नहीं है? नहीं, ये उनके लिए है जो इंतजार कर सकते हैं। जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं ना। हाँ। बीज आज बोया, पानी दिया, देखभाल की, और सालों बाद वो विशाल पेड़ बनता है, छांव देता है, फल देता है। ये वैसा ही है। इसमें वो ट्रेडिंग वाली रोज की टेंशन नहीं है। ये बात तो सही है, मन की शांति रहती होगी। पर असल जिंदगी में लोग इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? स्रोत ने कुछ बताया है? हाँ, कई आम निवेशों का जिक्र है, जैसे म्यूचुअल फंड में SIP। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश। बिल्कुल। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 500 रुपए भी लगाता है। सिर्फ 500 रुपए? हाँ, और मान लें उसे औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। अगर वो 30 साल तक ये करता रहे तो कितना बन जाएगा? अंदाजा लगाइए, वो 10 लाख से ज्यादा की रकम बन सकती है। 500 रुपए महीने से 10 लाख, ये तो वाकई दिखाता है कि छोटी शुरुआत भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और फिर PPF है, EPF है। हाँ, ये तो सरकारी स्कीमें हैं, इनमें टैक्स की बचत भी होती है। और रिटर्न चक्रवृद्धि होता रहता है लंबे समय तक। फिर शेयरों में लंबे समय का निवेश, उसमें कैसे? देखिए, अच्छी कंपनियों के शेयर अगर आप लंबे समय तक रखते हैं तो एक तो उनकी कीमत बढ़ने की उम्मीद रहती है। हाँ, कैपिटल गेन्स। और दूसरा, कई कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, मतलब मुनाफे का हिस्सा। वो डिविडेंड भी आप वापस निवेश कर सकते हैं, तो वो भी कंपाउंड होता है। अच्छा, यहाँ तक कि FD में भी? हाँ, अगर आप FD का ब्याज निकालते नहीं हैं बल्कि उसी में वापस जुड़ने देते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां भी चक्रवृद्धि का फायदा मिलता है। थोड़ा कम होगा शायद, पर मिलेगा जरूर। तो इन सब तरीकों में सबसे जरूरी चीज क्या है? निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी नियम जिस पर स्रोत बार बार जोर देता है वो है जल्दी शुरू करना। जल्दी मतलब उम्र? हाँ, आप कितना पैसा लगा रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितने लंबे समय तक पैसा लगाए रखते हैं। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, जैसा कहते हैं। समय पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, पर है सच। स्रोत में एक बड़ा क्लासिक उदाहरण है इसका। 2 दोस्त हैं, मान लीजिए A और B। ठीक है। A और B। दोस्त A जो है वो 25 साल की उम्र में शुरू करता है, हर महीने 2000 रुपए डालता है। ठीक है। लेकिन सिर्फ 10 साल तक। 35 की उम्र में वो
बंद कर देता है निवेश करना। अच्छा, पे पैसा निकालता नहीं, लगा रहने देता है। अच्छा, तो कुल निवेश कितना हुआ? 10 साल मतलब 120 महीने, 2.4 लाख रुपए। सही। अब है दोस्त बी। वो थोड़े देर से शुरू करता है, 35 की उम्र में। ओके, जब ए ने बंद किया तब बी ने शुरू किया। हाँ, और वो भी 2000 रुपए महीना ही डालता है, लेकिन वो लगा रहता है 60 साल की उम्र तक, पूरे 25 साल। 25 साल। तो इसने तो बहुत ज्यादा पैसा डाला। 25, 12, 2000 मतलब 6 लाख रुपए। ए से 2.5 गुना ज्यादा। बिल्कुल। अब बताइए, जब दोनों 60 साल के होंगे, किसके पास ज्यादा पैसा होगा? अरे ये क्या सवाल हुआ? जाहिर है बी के पास। उसने ज्यादा पैसा डाला, ज्यादा समय तक डाला। यही तो चक्रवृद्धि का कमाल है। स्रोत के हिसाब से 60 की उम्र में दोस्त ए के पास ज्यादा पैसा होता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने तो आधे से भी कम पैसा डाला था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 10 साल पहले शुरू किया था। उन शुरुआती 10 सालों ने उसके पैसे को बढ़ने के लिए इतना ज्यादा समय दे दिया। वो जो शुरुआती बढ़त मिली, उसका चक्रवृद्धि असर इतना शक्तिशाली था कि बाद में ज्यादा पैसा डालकर भी उसे पकड़ नहीं पाया। ये तो गजब है वाकई। तो मतलब 1 साल की देरी भी बहुत भारी पड़ सकती है। बहुत ज्यादा। शुरुआत करने में देरी करना सबसे महंगा सौदा हो सकता है। तो ठीक है, मान गए, जल्दी शुरू करना है। और क्या रहस्य हैं इस शक्ति का फायदा उठाने के? स्रोत क्या कहता है संक्षेप में? देखिए, स्रोत कुछ सीधी सादी बातें बताता है। पहला तो यही, जल्दी शुरू करें, छोटी रकम चलेगी। ठीक है। दूसरा, निवेशित रहें, मतलब बाजार ऊपर नीचे हो घबराकर पैसा निकाले नहीं, टिके रहें लंबे समय तक। धैर्य रखना मुश्किल काम है वैसे ये। है तो। तीसरा, जो भी रिटर्न मिले, डिविडेंड या ब्याज, उसे खर्च मत कीजिए, वापस निवेश कर दीजिए, उसे भी काम पर लगाइए। अच्छा। और चौथा, नियमित रहें, हर महीने या जो भी तय करें डालते रहें। एसआईपी इसीलिए अच्छे दोस्त माने जाते हैं, अनुशासन रहता है। ठीक है, जल्दी शुरू, टिके रहो, वापस निवेश, नियमित रहो। कुछ और? हाँ, एक बहुत जरूरी बात, कर्ज से बचे। कर्ज? उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना है, खासकर वो महंगे वाले कर्ज, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, उन पर जो ब्याज लगता है ना, वो भी चक्रवृद्धि होता है, लेकिन वो आपके खिलाफ काम करता है। वो आपके पैसे को बढ़ाता नहीं, घटाता है, तेजी से। तो चक्रवृद्धि दो धारी तलवार है, आपके पक्ष में भी काम कर सकती है और आपके खिलाफ भी। बिल्कुल सही। तो कर्ज के जाल से बचना भी जरूरी है। समझ गया। तो ये है मुख्य बातें। जल्दी शुरू करो, टिके रहो, रीइन्वेस्ट करो, नियमित रहो और कर्ज से बचो। हाँ, संक्षेप में यही मंत्र है। देखिए, चक्रवृद्धि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात अमीर बना दे। नहीं, वो तो नहीं है। ये धन बनाने की एक शांत, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे समय चाहिए, लेकिन अगर आप इसे समय दें तो ये बहुत शक्तिशाली साबित होती है। वो 1000 रुपए का 17,000 प्लस बनना, याद है ना? हाँ, बिना अतिरिक्त मेहनत के। बिल्कुल। बस चक्रवृद्धि को अपना काम करने दिया। ये वाकई प्रभावशाली है, सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर एक सवाल भी छोड़ जाते हैं, जो स्रोत के अंत में भी आता है। हम कहते हैं कि चक्रवृद्धि निष्क्रिय रूप से काम करती है, मतलब पैसा अपने आप बढ़ता है। हाँ। पर क्या ये वाकई पूरी तरह निष्क्रिय है? सोचिए, जब बाजार गिरता है या सालों तक रिटर्न नहीं दिखता, तब डर लगता है, मन करता है पैसा निकाल लें या निवेश रोक दें। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। तो उस वक्त वो अनुशासन बनाए रखना, वो धैर्य रखना, अपने निवेश पर भरोसा रखना, क्या इसके लिए एक सक्रिय मानसिक मजबूती और समझ की जरूरत नहीं पड़ती ताकि ये दोस्त सच में हमारे लिए काम कर सके? ये सिर्फ पैसिव रहकर हो सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है।